लाइफ मेकर में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले दिन पढ़े थे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, कुछ जाने थे। आज उनके टाइप्स के बारे में एक एक कर पढ़ते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो अगर उनके टाइप्स के बारे में अगर बात करें, किंगडम प्रोटिस्टा के अगर टाइप्स के बारे में अगर बात किया जाए तो आप लोगों ने अभी एक गाना सुना होगा, बहुत प्रचलित गाना है, डेस्पासिटो। डेस्पासिटो उसके लिरिक्स तो हमको याद नहीं है, आज तक याद नहीं हुआ, बस इतना ही याद होता है, डेस्पासिटो, बस इतना ही याद होता है। उसके आगे पसीतो पसीतो, डेस्पासिटो, जो भी है लिरिक्स उतना तो अच्छा से पता नहीं चलता है। लेकिन ये नाम में ही किंगडम प्रोटिस्टा के हमारे जो भी क्लासिफिकेशन यहाँ छुपा हुआ है। ये देखिए, डी से यहाँ पर है डिनोफ्लैजलेट, डी से डिनोफ्लैजलेट, ई से यूग्लेनोइड, ई से यूग्लेनोइड, एस से अगर हम बात करें तो एस से स्लाइम मॉल्ड, एस से स्लाइम मॉल्ड। अगर पी से बात किया जाए तो प्रोटोजोआ, और ये जो हमारा बचा सी से होता है क्राइसोफाइट। देखिए, अब आपको एक और बात यहाँ से हम बताते हैं। यहाँ से एक और बात ये है कि ये जो डेस्पासिटो है, इसके स्पेलिंग को बात किया जाए DESPAC, तो यहाँ पर ये डेस्प जो है इसका नंबरिंग सही है। ये डेस्प जो है उसका नंबरिंग सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। लेकिन जो क्राइसोफाइट है वो सबसे पहला डिस्कवर था। तो नंबरिंग अगर हम बात करें तो पहला ये है हमारा, एक ये है क्राइसोफाइट, फिर डेस्प की तरफ चले जाना है, इस तरफ चली जाना है। यानी ए जो है, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ये अगर बात करें तो ए पहला लेटर है, और सी जो है उसके बाद आता है। तो स्टार्ट हमें क्या करना है, डेस्पासिटो में क्राइसोफाइट सबसे पहला इसका टाइप है, क्राइसोफाइट एक नंबर पे, और फिर डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लेनोइड, स्लाइम मॉल्ड और प्रोटोजोआ, डेस्पासिटो। तो ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लेनोइड, स्लाइम मॉल्ड, प्रोटोजोआ। एक एक कर हम लोग ये सब चीज़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स के बारे में अगर देखा जाए तो हम जैसे कि पहले बताए थे आप लोगों को कि जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है, वो किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो सेल वॉल कंटेन करता भी है और नहीं भी करता है। तो इसमें जो हमारा टाइप है क्राइसोफाइट के अगर बात करें तो ये सेल वॉल रखता है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। अगर हैबिटेट का बात किया जाए इनका, अगर हैबिटेट का बात किया जाए इनका, तो वो हैबिटेट इनका होता है एक्वेटिक, यानी पानी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं ये लोग, ये पानी में ही रहते हैं। तो पानी में भी बात आता है कि किस तरह का पानी भी कई तरह के होते हैं, एक खारा पानी, एक साफ पानी। तो पानी भी किस तरह का, तो पानी भी दोनों तरह के पानी में ये पाए जाएंगे, ठीक है। दोनों तरह के पानी में पाए जाएंगे, यानी कि फ्रेश वाटर में भी और मैराइन वाटर में भी। ठीक है।
और एक और बात हम आपको ये बताएं कि इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, इनमें फोटोसिंथेसिस जो है वो होगा, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका न्यूट्रिशन जो है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ठीक, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। और अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल की तो इनमें कौन कौन से आते हैं, तो डेस्मिड जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन एल्गी, ठीक है, तो डेस्मिड हुआ। और एक हमारा होता है डाइएटम्स, ठीक है, तो ये दो इनके एग्जाम्पल होते हैं। और इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका एक ये सब चीज़ डील हो गया है, थोड़ा बोर्ड छोटा है, कोई नहीं, हम लोग इसी में डील करते हैं। अगर इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो हमारा क्राइसोफाइट है, इनका सेल वॉल जो होता है वो एक टर्म है इंडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है। और ये इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब होता है कि इनके जो सेल वॉल है वो सॉफ्ट बॉक्स की तरह होते हैं, साबुन की डिबिया, वही रौनक की डिबिया नहीं, साबुन की डिबिया, रौनक की डिबिया खुल गई रे, वो वाला नहीं, साबुन की डिबिया वाला। तो इसमें आउटर लेयर होगा, एक अपर लेयर होगा, अपर वॉल होगा सॉरी, और एक इनर वॉल होगा या लोअर वॉल कह सकते हो, लोअर वॉल ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोअर वॉल, जिसका हम लोग का नाम है इपिथीका, इसका नाम है इपिथेका और इसका नाम है हाइपोथीका। वो होता क्या है, तो जैसे साबुन की डिबिया कैसे होती है, ये नीचे वाला, इसमें साबुन रख दो और ऊपर से ऐसे बंद हो जाता है, तो सेम उसी की तरह होगा। ये हमारा एक डिब्बा और ढक्कन थोड़ा सा ऊपर उठ की तरफ ऐसे होता है, दूसरे कलर से दिखाते हैं ज़्यादा अच्छा से दिखाई दे, ठीक है, कुछ इस तरह से होते हैं। ये आपका जो लोअर लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथीका, और ये जो हमारा अपर लेयर है इसको बोलते हैं इपिथीका। और यहाँ हमारा सेल ऑर्गेनेल होंगे, न्यूक्लियस होंगे और बाकी सब कुछ होंगे। और इनका जो स्ट्रक्चर हुआ ये सॉफ्ट बॉक्स की तरह होता है, और इसी को हम लोग फ्रसल नाम से भी जानते हैं, फ्रसल, FRUSTLE, फ्रसल, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन जो होते हैं सेक्सुअल और सेक्सुअल मोड दोनों होते हैं। रिप्रोडक्शन का अगर बात किया जाए तो रिप्रोडक्शन बोथ मोड से होंगे, दोनों मोड से होंगे, सेक्सुअल भी होंगे, सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन होगा यानी फ्यूजन होगा, और सेक्सुअल में बडिंग होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो दोनों मेथड से इनका रिप्रोडक्शन होता है। इनके एग्जांपल डेस्मिड और गोल्डन एल्गी, डेस्मिड जिसको हम लोग गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, और डाईएटम और डेस्मिड के बारे में यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं, तो एक बार देखते हैं वो एग्जांपल के बारे में हम लोग डील करते हैं जो इनमें आते हैं। तो अगर डाईएटम्स का बात करें तो इनसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है जिससे कि आप लोग उसको ध्यान में रख लें। ये जो है मुख्य प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मतलब कि जो खाना अपना खुद से बनाता हो और वो सप्लाई करता हो, इसको खाकर कोई एनिमल कंज्यूम करे, ठीक है। तो चीफ प्रोड्यूसर है तो कहाँ भाई, पानी में रहते हैं ना, तो ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर कौन है, डाईएटम, ठीक है।
और डेस्मिड इनका एक और नाम है गोल्डन एल्गी। एक्चुअली ये इनका कलर गोल्डन टाइप का होता है और फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए एल्गी। ये एल्गी नहीं है, ये एक हमारे क्राइसोफाइट के मेंबर हैं जो कि प्रोटिस्टा में आते हैं, यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, डेस्मिड जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन एल्गी, तो इनका आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं डीडी नाम से। ठीक, डीडी जो भी आप उसमें आप कर ले, डाई एटम और डेस्मिड। डाई एटम चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन में और ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये चीज़ को आप VVI कर लीजिए, इसको आप हमेशा याद रखिए। नीट में पूछ सकता है, आपके बोर्ड के 1 नंबर वाले में पूछ सकता है, 11th के एग्जाम में 1 नंबर में पूछ सकता है, या फिर वाइवा में टीचर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्राइसोफाइट्स के बारे में। हाँ, डाई एटम के बारे में एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं। जो डाई एटम्स होता है इनके सेल वॉल जो होते हैं वो मिलियन ईयर तक डिपॉजिट इंडेस्ट्रक्टिबल होने के कारण वो एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं और डिपॉजिट होकर ओशियन में एक बॉडी बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं, जिस लेयर को हम लोग कहते हैं डाई एटमिशियस अर्थ। ठीक है, डाई एटमिशियस अर्थ यानी हम लोग इसको क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एक्युमुलेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ डाई एटम ओवर मिलियन ऑफ ईयर इज नोन एज डाई एटमिशियस अर्थ। इनका कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है और ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो इम्पोर्टेंस है ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंस है, मतलब कि नीट में इससे क्वेश्चन पूछता है, तो ये इम्पोर्टेंस आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो क्या क्या है इम्पोर्टेंस, तो पहला इम्पोर्टेंस ये है कि इससे हमारा फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। जो सिरप और ऑयल बनते हैं उनका फिल्ट्रेशन डाई एटमिशियस अर्थ के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा अगर बात किया जाए इनके बारे में, तो वो टूथपेस्ट बनाने में भी काम आता है, मेकिंग टूथपेस्ट। ठीक है, दूसरा अगर बात किया जाए तो टूथपेस्ट बनाने में काम आता है। तीसरा अगर बात किया जाए तो हमारा पेंट और पॉलिश, मेकिंग पेंट एंड पॉलिशेज। ठीक है, पेंट और पॉलिश बनाने में भी काम आता है। चौथा अगर बात करें तो यूज किया जाता है उनको साउंड प्रूफ सब्सटेंस की तरह भी इनको यूज किया जाता है। तो ये भी लिख लेते हैं, यूज्ड एज साउंड प्रूफ सब्सटेंस। पेंट और पॉलिश बनाने में भी इनका काम होगा, पेंट एंड पॉलिशेज। तो ये कुछ इनके महत्व यानी इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्वता है इनकी डाई एटमिशियस अर्थ के, और इनसे ज़्यादा इस चीज़ का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, ये इस लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग डील करेंगे डाइनोफ्लैगेलेट के बारे में। धन्यवाद।